मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था और आज मैं तुम्हें बताना आया हूं कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम खुद जानना चाहते हो। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तुम्हारे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरा पैसा रुपया लगा दिया है। मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता चल गया है कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की है। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तुम्हारा शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति जो हमारे काम को रोक रहा है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वजह बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी महादेव का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगा। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई, तो तुम्हारा शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन यह बात यहां पर खत्म नहीं होता। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश किया। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होता है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तुम्हारा शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं महादेव जी करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारे परम पिता महादेव जी स्वयं रक्षा करते हैं बच्चे, और संकेत देते हैं, हमको बता देते हैं। बच्चे, कमेंट में बोलो कि हाँ, महादेव जी संकेत देते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं, आप मेरा रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तुम मेरी पूजा करते हो, तुम मेरी आराधना में लीन रहते हो। जब तुम मेरा नाम जपते हो, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तुम जानता हो ना कि महादेव का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करता हूँ
तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकता बच्चे। इसलिए आज तक तुम पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी मेरे बच्चे। धन्यवाद दो महादेव जी को कमेंट में बोल कि धन्यवाद महादेव, आपका आशीर्वाद मुंह सदैव बना रहे मेरे बच्चे। जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गया था, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं महाकाल कर, वह अर्थात महादेव जी हैं, स्वयं महादेव कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तुम्हारे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गया हों, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात था बच्चे जो बार बार आ रहा था, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं ना। बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वह शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा है, जो उनकी में है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकता। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, दुष्ट थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुका था कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानक गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंचा करके कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे। बच्चे, वह उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहां से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्चे, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा, बच्चे की अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसीलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। महादेव की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ और उससे माफी मांगो। बच्चे, अब शत्रु और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था। बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे की यह सब महादेव जी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तुम ही बताओ मुझे कमेंट में, क्या तुम ऐसे शत्रुओं को माफ करोगे? अगर तुम कह दोगे कि हाँ माँ माफ कर दीजिए तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, और तुम कहोगे कि महादेव इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे, तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगा, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है एमेल, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपने आदत से मजबूर है।
बच्चे वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रहो बच्चे, मेरा शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे पैसा व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मांगकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वह शांत बैठे। मैं देख पा रहा हूं बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान लिया है, वह कह रहे हैं कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं महादेव के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तुम क्या कर रहे हो, हम उससे माफी मांगेंगे, तुम इतना तकलीफों से गुजर रहे हो, तुम हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, मैं हर वह चीज जानता हूं जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान रहा है, वह हर एक चीज मुझे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आज से तुम्हारा सारा सपना, तुम्हारा कारोबार में जो कमी चल रहा है, वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी ने वाली है, जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव को प्रण करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 43, इसे अभी टाइप करें। और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो तो उसके लिए अभी टाइप करें 3 चन्नो 3। जी हाँ मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव, तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला भंड भारी है, उसके द्वार से कोई ना गया है खाली। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो और तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मैं जानता हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना किया था, सपना तुमने देखे थे मेरे बच्चे। अब उसे समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र फल मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से कम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास मीठा है। यही है कि तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रहा है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, सर समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 808 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और इतना बड़ा फैसला मैंने क्यों लिया, क्या कारण है उसके पीछे, जो कि मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो चुका हूं। ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं, वह तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जिन बातों को तुम्हारे लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना कि यह जानना कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरी बातों को और मेरे फैसले को जान पाओ और उस महत्वपूर्ण बात को जान पाओ जिस महत्वपूर्ण बात की वजह से मैंने यह फैसला लिया है,
तो तुम बीच में मेरा संदेश छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आधी बात सुनोगे तो तुम्हें आधी बात समझ में आएगा, पूर्ण बात सुनोगे तो तुम्हें पूरी बात समझ में आएगा, और निश्चित ही तुम्हें वह बात भी पता चल जाएगा जो तुम्हें पता नहीं है कि किस कारण से मैंने तुम्हारे लिए यह फैसला ले लिया है। फैसले को जानने से पहले तुम इस बात को सुनो कि तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास रखते हो। तुम जब भी उनके समक्ष पूजा करने बैठते हो, तुम्हारे हृदय में एक ही भाव होता है कि मेरे महादेव कभी ना कभी हमारी परेशानियों को समाप्त करेंगे, हमें वह देंगे जो हमें चाहिए। हम जिस कार्य को कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसे पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे समक्ष एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जो कि तुम्हारी इन सब बातों को सुन रही है। तुम महसूस करो उस शक्ति को, तुम्हें स्वयं उस शक्ति का आभास होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और कर्म भी तुम्हारा है, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी है और धर्म भी तुम्हारा है। लेकिन तुम जो कार्य कर रहे हो, उसका फल क्या तुम्हें मिलने वाला है? वह तुम नहीं, मैं तय करूंगा। जो तुम महादेव से बार बार प्रार्थना करते हो, वह मैं स्वयं सुनता हूं, और मैं तुम्हारी उन इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे द्वारा लिया गया यह फैसला नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले पर तुम्हें खरा उतरना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस फैसले पर खरे उतर पाओगे और जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही और सत्य को कैसे साबित करना है। अर्थात तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें किसी भी बात को साबित करना होगा, तो तुम कैसे साबित करोगे? किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात को रखने के साथ साथ तुम्हें धैर्य रख करके उस बात का मूल्यांकन करना होगा, और तुम उस समय का भी इंतजार करोगे जिस समय वह व्यक्ति तुम्हारी बात पर पूर्ण विश्वास करे, और तुम्हें उस समय धीरज रख होगा। इसके साथ साथ तुम्हारे हृदय के अंदर अभी अभी जो धारा उत्पन्न हुई है, अर्थात जो सोच उत्पन्न हुई है, उस सोच के बारे में तुम्हें जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। मेरे बच्चे, किसी कार्य के बारे में जब भी सोचते हो तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे ही उस कार्य को करना प्रारंभ करते हो तो डरना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात तुम्हारे हृदय का डर अभी भी निकल नहीं रहा, और ना ही तुम उस डर को निकाल पा रहे हो। तुम सोच तो रहे हो कि तुम उस डर को निकाल पाओ, लेकिन वह डर तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम पर हावी हो चुका है। उसका कारण केवल इतना है कि जब जब तुम किसी भी कार्य पर कदम बढ़ाते हो, तो तुम अपने कदमों को बढ़ाते हुए डरते हो। इस बात का भय तुम्हें सताने लगा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द रहते शक्ति क्या तुम्हें पूर्ण रूप से जीत प्राप्त कराएगी क्या? जो तुम काम कर रहे हो उसे पूर्ण करेगी मेरे बच्चे। वह शक्ति जो तुम्हारी हर बात को सुनती है और हर बात को समझती है, क्या वह तुम्हें जीत के लिए शक्ति देगी या नहीं? और ही एक कारण है जिस कारण की वजह से मैं यह फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे जीवन में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और वह कुछ बात ऐसी है कि जब जब तुम महादेव से प्रार्थना करते हो, जब जब तुम उनके समक्ष अपनी परेशानी को कहते हो, कोई बात कहते हो, तो तुम्हें बस केवल एक कार्य करना है और तुम परेशानी मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अब ध्यान दो जो कह रहा हूं। जब भी आज के बाद तुम महादेव के समक्ष पूजा करने जाओगे या किसी भी बेल पत्र को चढ़ाओगे या कोई भी ऐसा पुष्प चढ़ाते हुए या किसी भी पूजा में तुम केवल भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हो, तो जब तुम भोलेनाथ के समक्ष पूजा करते हो, अर्थात शिवलिंग पर पूजा करने जाते हो, उस समय जब भी तुम शिवलिंग को भोलेनाथ कहकर पुकारते और उनसे अपनी कोई भी मनोकामना मांगो, तो तुम साथ में यह जरूर कहना कि भोलेनाथ और मां पार्वती दोनों ही मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अधिकतर देख रहा हूं कि शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय तुम मेरा नाम नहीं पुकारते, तुम केवल महादेव का नाम पुकारते हो और तुम मुझे स्मरण करना भूल जाते हो। इसलिए आज मैंने यह फैसला किया है कि जब जब तुम उनके शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय मेरा नाम भी पुकारोगे, तो तुम्हारी मनोकामना में शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस बात को अवश्य ध्यान रखना कि यदि तुम किसी भी बात को कह रहे हो, अर्थात किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने हृदय में विश्वास रखकर ही करना।
पूजा करते समय तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं वह भी उतनी ही भोलेनाथ की शक्ति में विश्वास रखते हैं जितने कि तुम, और उनके हृदय में भी भोलेनाथ उसी तरह विराजमान है जिस तरह तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जितना तुम उनसे प्रेम करते हो उतना ही वह भी से प्रेम करते हैं। जितना तुम्हारा उनके प्रति विश्वास है उतना ही उनके प्रति भी विश्वास है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि तुम जब भी पूजा करो तो किसी भी व्यक्ति को जल्दी के चलते धक्का देने का प्रयास भूलकर भी मत करना। मैंने ऐसा कई बार आभास किया है कि जल्दी के चलते तुम किसी भी व्यक्ति को धक्का दे देते हो और तुम्हें बहुत ही जल्दी है पूजा करने की। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे समक्ष आया हुआ व्यक्ति भी भोलेनाथ का उतना ही पुजारी है जितना कि तुम, उतना ही वह भी विश्वास रखता है जितना कि तुम, उसका समय भी उतना ही कीमती है जितना कि तुम्हारा समय कीमती है, और उसके हृदय में भी भोलेनाथ उतना ही विराजमान है जितना कि तुम्हारे हृदय में विराजमान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे ही धक्का मक्की करके आगे जाने का प्रयास करते हो, यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि जिन भोलेनाथ की पूजा को करने के लिए तुम बेसब्र हो रहे हो, उनके भक्त को धक्का दे रहे हो। जल्दीबाजी में तुम उन्हें अनदेखा कर रहे हो। यह भूल गए कि उसके हृदय में भी तो भोलेनाथ विराजमान है, अर्थात वह भी भोलेनाथ की एक एक जीती जागती तस्वीर है, अर्थात शक्ति है। इसके साथ साथ जब तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो तो तुम्हें उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर तुम खड़े हो पूजा के समय वह पूरी जगह भोलेनाथ की शक्ति से संपन्न है, अर्थात वहां पर भोलेनाथ की शक्ति पहले से मौजूद है। इसलिए मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें छोटा दर्शाता है यह तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। अर्थात महादेव की उस शक्ति को पहचानो जिस शक्ति के द्वारा तुम जीवन में कभी भी किसी भी इंसान के साथ साथ देवीय शक्ति की जब तुम इज्जत करोगे और किसी भी इंसान को इस प्रकार से देखोगे कि वह देवी शक्ति ने ही बनाया है या बनाई है, मेरे बच्चे, इस संसार के हर व्यक्ति, किसी भी इंसान को यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जिस ईश्वर को देखना चाहता है, अर्थात जिसे वह मूर्ति में देखता है, किसी भी ऐसी प्रतिमा में देखता है जिसको वह बहुत मानता है, वह शक्तियां सभी इंसानों में विद्यमान हैं क्योंकि उनके हृदय में विद्यमान हैं। और यदि ईश्वर के बनाए हुए इंसान का निरादर करता है या वह उन्हें अनदेखा कर देता तो निश्चित ही वह ईश्वर की बनाई हुई शक्ति का निरादर करता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी यह बात मत भूलो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कर्म जो कर रहे हो वह तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, वह तुम्हें जो कर्म सही लगते हैं वह तुम करते हो, और जो ईश्वर को तुम्हारे लिए सही दिखाई देता है ईश्वर तुम्हारे लिए अवश्य करते हैं। यदि तुम्हें कोई भी चीज गलत दिखाई देता है या तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वह तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन में आगे के समय में तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, अर्थात तुम्हें आगे जाकर इस बात का आभास होगा कि जो तुम्हारे जीवन में हो चुका है वह सही हो चुका है और तुम्हारे जीवन के लिए वह अति उत्तम है। यदि तुम इस तरह के भाव को लेकर चलते हो तो निश्चित ही जीवन में आगे जाकर तुम बहुत ही ज्यादा खुशियां प्राप्त करते हो, बहुत ही ज्यादा तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करते हो, और वह उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में खरी उतरने वाला है, अर्थात वह इच्छा अपूर्ण होने का समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण की जाएगी, और वह मैं करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना एक महादेव का कर्तव्य होता है। अर्थात जब बच्चा कुछ मांगता है तो माँ उसकी बात को अवश्य ही सुनता और समझता हूँ। इसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करता हूँ और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा जिसको पूरा करना तुम्हारा कब से सपना था, और अब वह सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे पूरा होगा वह तुम जान लो। केवल एक बार तो निश्चित ही वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होता है कि उसकी कोई भी इच्छा
जो उसने काफी समय पहले सोचा था और उसके लिए काफी प्रयास किया और वह एकदम से पूर्ण हो जा, यह सोचने समझने की शक्ति से भी बाहर होती है, क्योंकि मेरे बच्चे इंसान उस बात को सोच भी नहीं पाता जो पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। और वह तुम इस प्रकार से करो कि आज जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, उस दिन के पश्चात जैसे ही सोमवार का दिन आएगा, तुम प्रातः काल सूर्य के निकलने से पहले ही उठना और अपने सभी कार्य को निवृत्त करके तुम स्नान करना और उसके बाद तुम स्वच्छ वस्त्र धारण करो। स्वच्छ वस्त्र का अर्थ वस्त्र श्वेत नहीं होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही पहनना। और उसके पश्चात तुम एक पुष्प और एक लोटे में जल लेना था, कुछ दूध डालना उस जल के अंदर और 4 चीनी के दाने डालकर उसके अंदर वह सुगंधित फूल को लेकर तुम चले जाना एक ऐसे मंदिर में जहां पर देवीय शक्तियों की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी रहती हैं, अर्थात एक ऐसा मंदिर हो जहां पर बहुत सारे ईश्वर की शक्तियां वास करती हैं, मूर्तियां रखी रहती हैं। वहां पर तुम जाकर के अपने मन को एकाग्र कर और अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रख कर के इस कार्य को करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन उस समय शांत या एकाग्र नहीं हो पाया तो तुम इस प्रक्रिया को करोगे, तब भी यह प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस प्रक्रिया को करते समय अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत और एकाग्र रखना। उस समय तुम्हें बस उस देवीय शक्ति का स्मरण होना चाहिए, जिस देवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, और इस देवीय शक्ति का स्मरण करते हुए तुम्हें शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है। और ध्यान रखना कि तुम अपने लोटे को अंगूठे की ओर उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार पकड़ना, जब तुम जल डालो तो तुम्हारा लोटा तुम्हारे सिर से ऊंचा ना निकले, अर्थात तुम्हारे सिर से नीचे और तुम्हारी छाती के बराबर वह लोटा होना चाहिए। और जैसे ही तुम जल को अर्पित करोगे, उस समय शिवलिंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पर चंदन से केवल एक बार टीका करते समय तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वह मांग लेना, और मनोकामना को केवल एक बार ही बोलना है, वह भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से, एकाग्र मन से। तुम्हारा मन एकत्र हो तभी तुम उस बात को कहना, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है उसी समय बोली गई बात ईश्वरीय शक्ति अवश्य ही सुनते हैं, और वह बात ईश्वरीय शक्ति तक अवश्य ही पहुंचती है। तुम जैसे ही इस बात को बोलो तो तुम्हें यह बात नहीं बोलना है, और जल को अर्पित करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात अपने घर आ जाना, और आने के पश्चात यह कार्य लगातार तुम्हें 11 दिन तक करना होगा, अर्थात सोमवार से लेकर के प्रतिदिन तुम्हें शिवलिंग पर जाकर जल को अर्पित करना है, और शिवलिंग के समक्ष अपने उस देवता का नाम लेकर जो मांगना है। तुम जिस देवता में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिस देवीय शक्ति को मानते हो, उस देवीय शक्ति को यह बात, अर्थात वह इच्छा बोलनी है जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, लंबे समय से चला आ रहा। उस इच्छा को इस समय जब तुम जल चढ़ाओ और अपने उन देवता से इस बात को बोलो कि जो तुम्हें पूर्ण करनी है, अर्थात तुम्हारी वह अधूरी इच्छा जिसे तुम पूर्ण कर चाहते हो, तुम उस इच्छा को बोलोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी वह इच्छा, वह शक्ति सुनेगी भी और पूर्ण भी करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मन एकाग्र होता है तो तुम्हारी उस शक्ति, अर्थात जिस शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, उसके साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि वह मन की शक्ति वहां तक पहुंच जाती है जहां वह देवीय शक्ति होती है, और तुम्हारे हृदय से निकली एक बात वह देवीय शक्ति अवश्य ही सुनती है। तुम्हें इस बात का आभास स्वयं भी होता है कि वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही है, समझ रही है, और वह जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, एक ही बात को बार बार बोलने से जब तुम लगातार 11 दिन तक इसी कार्य को करोगे और 11 दिन तक लगातार इस बात को बोलोगे, तो वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात हो जाएगी। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे विनती कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी उस इच्छा को वह पूरा अवश्य करेगी जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका अभी भी है कि इस कार्य को करने के पश्चात जब तुम देवीय शक्ति से कुछ कह रहे हो, अर्थात अपनी इच्छा के बारे में जब तुम देवीय शक्ति को बता रहे हो, पूर्ण करने की के लिए कह रहे हो,
और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका उत्पन्न हो रही है, मेरे बच्चे तुम्हारे बोले हुए उस कार्य अर्थात उस इच्छा को वह देवीय शक्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी या पूर्ण नहीं करना चाहती है, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह देवीय शक्ति इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोच कर बैठी। जीवन में एक महिला या कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ आरोप लगा सकते हैं या तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए जाएंगे उन सभी का हिसाब सही समय पर होगा। उनके कर्म उन पर लौटेंगे और वह अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को भोग। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह जल्द ही समझेगी कि उसके कर्म उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुमसे माफी मांगने आएगी, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि उसके साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे जीवन में केवल दुख और धोखा ही दिया है। तुम दिव्य से जुड़ चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध और सक्षम हो गई है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बहुत मजबूत है। जब तुम अपने भीतर दिव्य की उपस्थिति को महसूस करते हो, तब तुम्हारी अंतर्निहित शक्तियां जागृत होते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई से निपटने के लिए अतिरिक्त शक्ति मिल रही है। अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो, तो वह तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे जीवन में अब धन की वर्षा होने वाली है और यह कन्फर्मेशन मिल चुका है। जिस भी कारण से तुम्हें धन की कमी महसूस हो रही थी, वह अब दूर होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और सही कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। इस समय में तुम्हारी शक्ति और समृद्धि के रास्ते अब खुल रहे हैं। तुम जो भी शुरू करोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यह औरत जो तुम्हारे जीवन में शंका और तनाव पैदा कर रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। तुम्हारी सिद्धियां अब तुम्हारे पास हैं और तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि अब तुम अपने जीवन में हर समस्या से बाहर निकलने में सफल होंगे। तुम दिव्य शक्ति से जुड़े हो और यह शक्ति तुम्हारे साथ है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और इस संदेश को ध्यान से समझो। दिव्य तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जिसमें केवल समृद्धि, शांति और खुशियां होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए कुछ अद्भुत और दिव्य देने वाली है। जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह सही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सच्ची और पवित्र आत्मा है जो हमेशा अपने कर्मों में विश्वास करती है। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाता है और यही वजह है कि लोग तुम्हारे प्रति इतनी जलन और क्रोध महसूस करते हैं। कर्म का महत्व तुम्हारे जीवन में हमेशा रहा है और तुम जानते हो कि हर कार्य का परिणाम कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जब तुम अपनी सच्ची नियत से कर्म करते हो, तो तुम्हारी पवित्रता और सत्यता को देखकर लोग हैरान होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग अपनी चालाकियां और धोखाधड़ी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग जो केवल सच्चे और निष्कलंक होते हैं, उन्हें बुरा लगने लगता है। यही कारण है कि वे तुम्हारे बारे में जलन और क्रोध से भर जाते हैं। जब तुमने उन्हें इग्नोर करना शुरू किया, तो उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। तुम जैसे सीधे सच्चे इंसान को देखकर उन्हें यह समझ में आ गया कि तुम उनके झूठ और धोखाधड़ी से बहुत ऊपर हो। तुमने अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखा, जबकि वे अपने गलत कर्मों के कारण तनाव में हैं। इसीलिए वे तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई उनकी बुराई के सामने निखर कर आती है। उनके लिए यह बहुत कठिन है ये समझना कि तुम सच्चे दिल से कर्म करते हो और उन जैसे धोखेबाज लोगों से ऊपर हो। अब उनका वह समय आ गया है जब वे अपने कर्मों का फल भुगते। तुम जिस राह पर हो उसमें कोई भी रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी नियत और सच्चाई है जो तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इस समय तुम अपने जीवन में अपार खुशियां और सफलता पाने के लिए तैयार हो। यह समय तुम्हारे कर्मों का फल देने वाला है और महादेव जी ने यह तय किया है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुमने दिल से चाहा था। तुम अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहो
और हर किसी की जल्द से परे अपनी शांति बनाए रखो। इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और जानो कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम अब तुम्हें मिल रहा है। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और जो तुमने सत्य के साथ किया है वह तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य है। तुमने अपनी जीवन की दिशा को बदल दिया है और यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास भी दिख रहा है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ज्ञान अब तुमसे बाहर आकर दूसरों को प्रभावित कर रहा है। तुमने उन लोगों को यह साबित कर दिया है कि तुम कौन हो और अब तुम अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर पूरी तरह से चल रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का है और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम खुद को बदलने में सक्षम हुए हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा विजन है। तुमने जो परिवर्तन किया है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतिफल है। अब तुम्हारे सामने आने वाली हर नई चुनौती को तुम आत्मविश्वास से पार करोगे। तुम बहुत विनम्र हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। जबकि लोग अक्सर अपनी क्षमताओं का बखान करते हैं, तुम अपनी सच्चाई को चुपचाप जीते हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। लेकिन महादेव जी तुम्हें यह भी बता रही हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग होंगे जिनसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह लोग तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे शांति और संतुलन को तोड़ सकते हैं। वे शायद तुम्हारे पास रहकर तुमसे अपनी बातें कर रहे हों, लेकिन उनके भीतर एक नकारात्मकता छुपी हो सकती है। यह कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इन लोगों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा में रुकावट डाल सकते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत